अगर मैं आपको कहूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सभी नोबेल पुरस्कार 2022 एकदम से अपनी मुंह जुबान पर याद हो जाएंगे। कोई भी बोलेगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का किसको मिला, शांति का किसको मिला, सब कुछ आपको याद हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसे ही हमने ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या, इतनी सिंपल सी बात है। एक बार इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। एंड आपको पता होगा एग्जाम तक पर हर कंटेंट अच्छा होता है। तो पहले हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। लेकिन ट्रिक से पहले डिटेल वाला भी देख लेना, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी फंसने वाले हैं। नोबेल पुरस्कार के बारे में हम लोग कुछ बेसिक बातें जानेंगे, कब से स्टार्ट हुआ, क्या कुछ डिटेल्स हैं, और फिर 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेता उनको क्यों दिया है, वो कौन सा देश है, और ट्रिक मेन इंपॉर्टेंट है ट्रिक, क्योंकि नोबेल पुरस्कार के सभी जो विजेता है ना, सही बता रहा हूँ, मैंने भी उनमें से किसी का भी नाम पहले नहीं सुना था। ऐसे वैसे नाम हैं, भले ही इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ऑब्वियसली बात है ज़्यादातर अमेरिका वगैरह के हैं, तो हमने नाम सुना नहीं है और हमको याद रहेगा भी नहीं। एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, लेकिन एक बार ये ट्रिक देख लोगे सब कुछ याद रह जाएगा। तो इसलिए इस ट्रिक को देख लेना। फिर पीडीएफ का जुगाड़ मैं आपको इसी वीडियो के एंड में बता दूंगा। एंड लास्ट में 5 क्वेश्चन की क्विज भी रखेंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ट्रिक आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है। बाकी एग्जाम तक हिंदी.com को सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। नंबर 1 जीके की वेबसाइट है, जहां पर सभी तरह का कंटेंट अवेलेबल है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के बाद में शेयर कर देना, सब्सक्राइब अगर आपको मन करे तो कर देना। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नोबेल प्राइज जो है ना, ये विश्व का सबसे प्रख्यात अवार्ड माना जा सकता है। एंड ये स्वीडन के हैं अल्फ्रेड नोबल, ठीक है। 1894 में इनकी डेथ हो गई थी। एंड उसके बाद में जो है ना, इनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को जो है नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अगर बात करें नोबेल पुरस्कार, तो इनकी पुण्यतिथि पर ही दिया जाता है ये अवार्ड। और ये इसकी जो है ना, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना करी थी 1900 में, ठीक है, इनकी डेथ के 5-6 साल बाद में। और फिर अगले साल 1901 से ही जो है नोबेल अवार्ड देने शुरू कर दिए थे। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना। और हाँ, नोबेल पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर में हो गई है, लेकिन कब दिए जाएंगे तो 10 दिसंबर को दिए जाएंगे, क्योंकि इनकी पुण्यतिथि होती है। ये आपको याद रखना है। और अल्फ्रेड नोबेल के बारे में क्या याद रखना है, डायनामाइट की खोज की थी इन्होंने, है ना। तो डायनामाइट की खोज करी थी, ये आपको याद रखना। और ये रसायनविद और इंजीनियर भी थे, स्वीडन देश के थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। ट्रिक वाले शांति रखो, आपको ट्रिक भी मिल जाएगी, लेकिन ये फैक्ट्स भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अगर बात की जाए नोबेल अवार्ड्स की, तो 1901 से शुरू हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस घुमाकर पूछे जाते हैं। और ये आप लोग देख पाएंगे, टेलीग्राम पर क्विज होती है, तो टेलीग्राम पर इसकी क्विज 1-2 दिन में करवा देंगे हम लोग। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे क्विज में आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से घुमाकर पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि किस वर्ष से सभी 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाने शुरू हुए, तो 1969 में, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पहले नहीं दिया जाता था। तो 1901 से कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे, 5 क्षेत्रों में। कौन सा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस, शांति का हो। तो ये पाँचों के पाँचों दिए जाते थे। उसके बाद 68 में स्वीडिश बैंक द्वारा ये शुरू किया गया इकोनॉमिक्स में भी नोबेल पुरस्कार, और पहली बार 69 में दिया था। ये भी कन्फ्यूज नहीं होना है, अगर पूछ ले कि पहली बार कब दिया तो 69 में, कब स्टार्ट हुआ तो 68 में। और एक और बात इम्पोर्टेंट है, भले ये बाद में स्टार्ट हुआ, लेकिन ये सभी अवार्ड्स कहाँ दिए जाते हैं, ये दिया जाता है स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल भी स्वीडन के ही थे। तो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। लेकिन पीस, शांति का नोबेल पुरस्कार आपको याद रखना है, ये नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। तो याद रखना है, नॉर्वे ओस्लो में। याद रहेगा कि 1901 से 5 क्षेत्रों में, 1968 से अर्थशास्त्र में, शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में, और बाकी सभी स्टॉकहोम स्वीडन में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट से घुमा फिराकर एसएससी बार बार पूछती रहती है, मजाक करती हैं आप लोगों के साथ में, क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम तक 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। वीडियो कम आते हैं, लेकिन जितने भी वीडियो आते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। टॉपिक वाइज जीके, सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट जीके ट्रिक भी जहां पर इंपॉर्टेंट होता है वहां पर बता दी जाएगी। इन डिटेल वीडियो हर एक रहता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर किए जाते हैं। अगर आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबा देना। बिना सब्सक्राइब किए हुए और घंटा दबाए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। बाकी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम का चैनल, जहाँ पर आपको फ्री क्विज रोजाना मिलती है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर बात की जाए, क्वेश्चन पूछ लेगा कि नोबेल पुरस्कार एक क्षेत्र में, जैसे मान लो पीस है, ठीक है, शांति है, या फिर मान लो इकोनॉमिक्स है, तो इसमें अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है एक साल। तो 6 × 3 18 से ज़्यादा नोबेल पुरस्कार एक साल में नहीं दिया जा सकता। हालांकि हर बार 18 नहीं दिए जाते हैं, 18 से कम ही रहता है, लेकिन आपको याद रखना है 18 लोगों को। और साथ में लोगों के अलावा ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलते हैं नोबेल प्राइज़, ये भी आपको याद रखना है।
एंड ये अभी हम लोग आपको बताएंगे कि शांति में 2 अलग अलग संगठनों को नोबेल मिले हैं। एंड ऐसी ट्रिक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी एंड सब कुछ याद हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना अवार्ड में सर मिलता क्या है, तो एक तो मिलता है गोल्ड मेडल, साथ में डिप्लोमा, नोबेल प्राइज़ भी अपने आप में नाम ही बहुत है ना, बट फिर भी 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन मिलता है। 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन अराउंड जो है 9 लाख, अगर बात की जाए 9 लाख डॉलर बनते हैं ना, तो हमारे यहाँ पर 7 करोड़ 40 लाख के आसपास में, कल मैंने कैलकुलेशन कर ली थी थोड़ी सी, तो ऐसा मान लो 7-7.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। अब इसमें अगर 2 लोगों को मिलाएं तो 50-50 भी हो सकता है, 3 लोगों को मिलाए तो 1/3 भी हो सकता है, या फिर हो सकता है मान लो कि 3 लोगों को मिला है, ठीक है, 10 मिलियन है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदे को 5 मिलियन स्वीडिश क्रोन मिल गए और बाकी लोगों को 2.5 मिल गए, तो कुछ भी वो अपने हिसाब से होता है, अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि ये पुरस्कार यहाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि अलग अलग रूप में बांट दी जाती है राशि अपने आप में। और फिर अगर बात की जाए 74 तक तो ये था कि भाई मरणोपरांत को भी दिया जा सकता है, बट उसके बाद कर दिया कि अभी से मरणोपरांत को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, चाहे कितना ही अच्छा काम कर लिया, अगर किसी की डेथ हो गई है तो अब उनको जो है नोबेल प्राइज़ नहीं मिलेगा। लेकिन एक और बात है कि अगर मान लो जैसे अभी घोषणा हो गई, अभी तो अक्टूबर है, बीच में नवंबर भी आएगा, दिसंबर 10 तक अगर किसी की डेथ हो गई, इनमें से कोई टपक गया तो उनको दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अब उनका नाम कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपके एग्ज़ाम में तो ये नाम फिक्स हो चुके हैं, अब कोई नहीं बदलेगा, चाहे डेथ हो कुछ भी हो, इनको मिलेगा। और एक नाम तो और इम्पोर्टेंट है जिनको दूसरी बार मिल रहा है, तो अभी हम लोग उनका भी नाम देख लेंगे। और नोबेल पुरस्कार केवल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो है नहीं दिया गया था, और बाकी कुछ कुछ इंसिडेंट होते जैसे साहित्य में अगर बात की 2018 में नहीं दिया गया था, ठीक है, और 1943 में, तो ये कुछ कुछ होते हैं, वो एक्सेप्शन है, ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ कैसे मिलेगी मैं आपको पहले बता लेता हूँ। पीडीएफ न सिर्फ नोबेल पुरस्कार, क्योंकि ऑब्वियसली आप एग्जाम की तैयारी करें, आपको हर टॉपिक की पीडीएफ चाहिए प्रिंटेबल फॉर्मेट में। जीके ई बुक जो 50 टॉपिक की हैं वो मिल जाएगी, टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक की पीडीएफ, जो एग्जाम तक हिंदी.com वेबसाइट है, वहाँ पर जितने भी टॉपिक है सब की पीडीएफ आपको टॉपिक वाइज प्लस कंपाइलेशन भी मिल जाएगी। और हाँ, प्रिंटेबल फॉर्मेट में, आप चाहो तो प्रिंट करवाओ, आप चाहो तो पीडीएफ्स को पढ़ लो। ऑफलाइन आपके उसी डैशबोर्ड में रहेगी पीडीएफ्स, जहां पर सिर्फ पीडीएफ ही रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। और हाँ, प्रीवियस ईयर की भी पीडीएफ आने वाली है, जीके की इंपॉर्टेंट, तो सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, और वहां पर आप लोग डिस्कशन भी कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर काफ़ी कम लोग हैं, तो अच्छे से डिस्कशन भी हो पाएगा। ये टेलीग्राम चैनल बना है एग्जाम तक प्रीमियम नाम से। एक्चुअल में ये पीडीएफ बंडल है एक तरह से, यहाँ पर सारी पीडीएफ्स अपलोड कर दी गई हैं। आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, 99 रुपीज़ पे करना है और उसके बाद ज्वाइन कर लो, आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएगी। एंड ये फ्री वाली पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम में भी अवेलेबल करवा दूंगा, जहाँ पर क्विज वगैरह होती है। अब बात करते हैं ट्रिक वालों की। ट्रिक वालों को तो अब शांति हुई कि भाई हाँ, अब हमको ट्रिक मिल ही जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ट्रिक का ये कारनामा। सबसे पहले बात करते हैं साहित्य के नोबेल पुरस्कार की, जो कि मिला है एनी एनॉक्स फ्रांस की। अब ऐसे आप लोग रट लो, फिर भी याद नहीं रहता एग्जाम के टाइम पे। एंड ये तो एक नाम है, फिजिक्स वगैरह में तो 3-3 नाम दिए गए हैं, बट अभी आप लोग अभी से इस वीडियो को स्किप करना नहीं है, बिल्कुल ध्यान लगा के देख लो, ट्रिक वगैरह सब सुन लो। उसके बाद जब हम लोग क्विज लगाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा बायोडाटा है और फिर हम लोग ट्रिक देख लेंगे। तो एनी एनॉक्स है किस देश की? फ्रांस की हैं। अभी लगभग जो है 40s में इनका डेथ मतलब जन्म हुआ था, सॉरी। और इनके लेखन का मुख्य भाग क्या है? सामाजिक असमानता को लेकर इनका रहा है फ्रांस में। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो पूछ ली जाती है कई बार, बट अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जर्नल डू हेडेहोट एक्सटीरियर्स या एक्सटीरियर, ये सब जो ना एग्जाम तक हिंदी.com पर मिल जाएगी, जिनको भी टाइम है। एंड पीडीएफ में भी मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर पढ़ लेना। अभी हम लोग बढ़ते हैं ट्रिक की ओर कि एनी एनॉक्स को कैसे याद रखना है। साहित्य आपको अच्छा लगता है ना, साहित्य आपको बहुत अच्छा लगता है, ऐसे याद रखो। भले ही आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, ऐसे याद रखो, साहित्य में मुझे एनीथिंग अच्छा लगता है। एनीथिंग क्यों अच्छा लगता है यार? बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं होती हैं, स्टोरी होती है ना, नोवेल्स होते हैं। तो ऐसे याद रखो, साहित्य में मुझे एनीथिंग अच्छा लगता है। आपको साहित्य में क्या अच्छा लगता है? तो साहित्य में मुझे तो एनीथिंग अच्छा लगता है, कुछ भी एनीथिंग अच्छा लगता है। एनी यानी कि एनॉक्स। एंड डेफिनेटली अगर आप लोगों को अभी लग रहा है कि ये ट्रिक तो काम नहीं करेगी, अभी क्विज में आने दो। क्विज में जब आप लोग आएंगे ना, तब आपको ऑटोमेटिक एनी एनॉक्स नाम देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ, साहित्य में नोबेल पुरस्कार एनी एनॉक्स। साहित्य में तो मुझे एनीथिंग याद होता रहता है, तो एनीथिंग अच्छा लगता है साहित्य में। ये बहुत ही अच्छे से लाइन आपको याद रहेगी। आगे शांति का, ये तो और भी अच्छा है, इसको तो कोई भूल ही नहीं सकता। 2022 में ये एक्चुअल में मिला है। अगर यहाँ पर भी फंसाएगा
कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 कितने व्यक्ति को दिया गया, तो एक व्यक्ति को दिया गया है, ये है एल.एस. बियालियात्स्की। ठीक है भाई, नाम देख लो। और फिर अगर पूछ लगे कितने संगठनों को दिया, तो 2 संगठनों को दिया, टोटल मिला के 3 लोगों को, मतलब ये जो है 3 को मिला है, लेकिन हाँ एक व्यक्ति है और 2 संगठन है। 2 संगठन कौन सा, एक तो है मेमोरियल संगठन, ये रूस का है, 87 से ही है, सोवियत के टाइम से ही। ये भी जो है मौलिक अधिकार, मतलब मौलिक अधिकार क्या, जो ह्यूमन राइट्स होता है ना, मानवाधिकार, उनके लिए ये तीनों लोग काम करते थे शुरू से ही। बेलारूस के हैं ये एल.एस. और ये मेमोरियल रशिया का ऑर्गेनाइजेशन है। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये यूक्रेन का है, 2007 में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ ना, एग्जाम तक hindi.com पर फ्री में पढ़ सकते हैं, या फिर जब आप लोग PDF डाउनलोड करोगे इतनी डिटेल मिलेगी ना, आप सोच भी नहीं पाओगे। तो वहाँ पर ये सारी डिटेल लिखी गई है कि इसकी कब स्थापना हुई थी, इसके क्या काम है ना, ये सब आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। यहाँ पर मेन याद है कि हमको याद कैसे रखना है। अब सबको ही बताएं कि 2022 की स्टार्टिंग से ही रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो लिबर्टी वगैरह ये सब बातें हम सबको याद हैं। जेलेंस्की याद है, यूक्रेन के राष्ट्रपति। अब ट्रिक बहुत ही सिंपल सी है, यूक्रेन की लिबर्टी, यूक्रेन रशिया वॉर से तो ऐसा कोई आप में से होगा नहीं कि उसको कुछ भी पता नहीं है। तो यूक्रेन की लिबर्टी के लिए जो है ना, लेस टाइम में जेलेंस्की ने रियल में अच्छा काम किया है। तो रियल में अच्छा काम किया है किसने, तो ये क्या है, जेलेंस्की ने। जेलेंस्की कौन है, सबको पता होगा, जेलेंस्की हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। नहीं पता है तो सीख लीजिए, जेलेंस्की जो है ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, सबको पता ही है। मैंने वर्तमान में कौन क्या वाली वीडियो में आपको बताया था। तो यूक्रेन की लिबर्टी के लिए लेस टाइम यानी कि कम टाइम में जो है ना, जेलेंस्की ने रियल में काम किया है। ये एक लाइन आपको याद रखनी है, तीनों याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे, लिबर्टी, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये यूक्रेन का ही है। तो यूक्रेन की लिबर्टी के लिए यानी कि सिविल लिबर्टीज़ के लिए यूक्रेन में लेस टाइम में जेलेंस्की, एल.एस. बिलावत्स्की, नाम देख लो, थोड़ा सा मैच हो रहा है ना, इसकी इस तरीके से। तो लेस टाइम में बिलायत्स्की ने जो है रियल में काम किया है, रियल में यानी कि मेमोरियल, रियल मेमोरियल। तो इस तरीके से याद रखना है कि यूक्रेन की लिबर्टी के लिए लेस टाइम है, जेलेंस्की ने रियल में काम किया है और इसीलिए अभी तक यूक्रेन युद्ध हारा नहीं है। तो बिलायत्स्की, मेमोरियल और सिविल लिबर्टीज, ये तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला है शांति का। आगे बढ़ते हैं, और अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला है, बेन बर्नार्ड के, डगलस डायमंड और फिलिप डायबगिरो। ये ट्रिक तो सबको याद हो ही जाएगी, ये तीनों देश याद रखना, US के ही हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तीनों कहाँ के हैं, US के हैं। साहित्य वाली कहाँ की थी, फ्रांस की थी, और ये पीछे वाले यूक्रेन, बेलारूस और रूस, और ये तीनों के तीनों अमेरिका के हैं भाई साहब। तो बेन बर्नार्ड के, डगलस डायमंड और फिलिप डायबगिरो, इन तीनों को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। और यहाँ पर अगर बात की जाए इनको क्यों मिला है, तो इन तीनों ने अलग अलग रोल में, विशेष रूप से वित्तीय संकट, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, मतलब संकट होता ना जब, है ना, तो उस दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में समाज में सुधार किया है, कि बैंकों का क्या रोल होगा, बैंकों को किस तरह से और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, बैंक क्यों हैं, बैंक हमारी क्यों ज़रूरत है। तो बैंकों की भूमिका के लिए, इकोनॉमिक्स में बैंकों की भूमिका के लिए इन्होंने जो है स्टेप उठाए हैं। और इनमें से एक तो जो है US के फेडरल बैंक के चीफ भी रह चुके हैं, तो इनको नोबेल पुरस्कार मिले हैं, तीनों अमेरिका के हैं। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक समझ लो, ट्रिक वाले तो ट्रिक की बात जो रहे हैं, तो बैंक आ चुका है, ऑब्वियसली बात है, अब इकोनॉमिक्स का है तो बैंक तो आएंगे ही। तो बैंकों ने आजकल क्या किया ना, लिपे हुए डायमंड को बैन कर दिया है। लिपे यानी कि ऐसे याद रखो, पॉलिश्ड डायमंड, पॉलिश्ड यानी कि ऊपर जो मान लो कि ये डायमंड है तो इसके ऊपर लेप कर दिया जाता है कुछ भी, तो उसमें जो है डुप्लीकेट होने के चांस रहते हैं। तो ऐसे याद रखो, ये सिर्फ ट्रिक है। बैंकों ने आजकल क्या किया है, लिपे हुए डायमंड को एक्सेप्ट नहीं करा है, उनको बैन कर दिया है कि कोई भी लिपे हुए डायमंड को नहीं लेगा, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कैसे याद रखना है, लिपे, फिलिप, ऑटोमेटिक याद होगा, फिलिप, डायमंड, डायमंड यानी कि डगलस डायमंड, ये रहा डगलस डायमंड, और बैन कर दिया बेन बर्नान के, कितना अच्छे से याद हो गया, बैंकों ने लिपे हुए डायमंड को बैन कर दिया। एंड मुझे तो वीडियो बनाते बनाते ये पीछे वाले तीनों जो हैं वो याद हो चुके हैं। अभी मैं वीडियो के एंड में क्विक रिवीजन भी करा दूंगा। तो बैंकों ने लिपे हुए डायमंड को बैन कर दिया है, आपको याद रखना है। कौन सा है, फिलिप एंड डायमंड एंड बेन बर्नान के, इन तीनों को मिला है इकोनॉमिक्स में। फिर
केमिस्ट्री में। एंड सब्जेक्ट भी मैंने साथ साथ में कुछ कुछ ऐड करें ताकि आपको ऐसा भी नहीं हो कि ये ट्रिक इसकी थी, ये इसकी थी, सबको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं रसायन की नोबेल पुरस्कारों की। एग्जाम तक हिंदी.com पर इसके नोट्स अवेलेबल हैं, आप लोग जब भी फ्री हो जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी 3 लोगों को मिला है एंड 3 लोगों में सबसे इम्पोर्टेंट है सेकंड वाले भाई साहब, क्योंकि इनको सेकंड टाइम नोबेल पुरस्कार मिला है। ये हैं बेरी शार्पलेस। वेरी हैं इसलिए इसको दूसरी बार भी मिला है, 2001 में मिला था और अभी 2022 में भी मिल चुका है, तो ये आपको याद रखना है। शार्पलेस हैं कैरोलिन बर्टोजी और मोर्टन मेल्डन, इन तीनों को मिला है केमिस्ट्री में। इनको जो है क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोनॉल केमिस्ट्री के विकास के लिए योगदान किया। देखो साइंस की ये जो थ्योरीज है ना, मुझे तो समझ में आती नहीं है, बट आपको इतना समझने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट हो तो फिर कमेंट बॉक्स में डाल दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ना एसएससी कोई भी एग्ज़ाम हो डायरेक्ट इनके नाम पूछेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो याद रखना है क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगल केमिस्ट्री के विकास के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है। और अगर बात की जाए इनकी ट्रिक की, क्योंकि ऐसे तो इन तीनों को भले ही शाम तक रट लो, एग्जाम में याद कभी नहीं रहेंगे, लेकिन आपको याद रखना है शार्प दिमाग वाले जो बच्चे होता ना, क्योंकि हम तो शार्प दिमाग वाले हैं नहीं तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन शार्प दिमाग वाले जो होता ना वो केमिस्ट्री की किताब को क्लिक करते ही यानी कि हाथ में लेते ही उसमें लीन हो जाते हैं, लीन हो जाते यानी कि सब कुछ उसमें फोकस्ड होकर पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री तो शार्प दिमाग वाले केमिस्ट्री की किताब को क्लिक कर उसमें लीन हो जाते हैं और इतना पढ़ते हैं कि फिर मेडल ही लाते हैं, डायरेक्ट मेडल लाते हैं। कैसे याद रहेगा, अब याद कर लेते हैं हम लोग। शार्प यानी कि बेरी शार्पलेस, बेरी शार्पलेस दूसरी बार भी जीत लिया। तो शार्प दिमाग वाले केमिस्ट्री क्लिक थ्योरी इसमें लीन हो जाते हैं, क्लिक करके लीन हो जाते हैं यानी कि कैरोलिन, क्लिक कर लीन कैरोलिन, और फिर मेडल लाते हैं यानी कि मोर्टन मेल्डन, ये हो गया मोर्टन मेल्डन। तीनों याद हो गए। शार्प दिमाग वाले केमिस्ट्री की किताब को क्लिक कर लीन हो जाते हैं और फिर मेडल ले आते हैं। तो इस तरीके से आपको याद हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स की ट्रिक पहले आ गई और बाद में रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग पहले थे एलन एस्पेक्ट हैं, जॉन एक क्लोजर है और एंटोन जिलिंगर, इन तीनों को मिला है। देश याद रख सकते हैं, एलन फ्रांस के हैं, जॉन क्लोजर अमेरिका के हैं, ये ऑस्ट्रिया के हैं। बाकी तो ज़्यादातर लोग अमेरिका के ही होते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो अलग देशों के होते हैं। इन्हें ये पुरस्कार जो हैं उलझे हुए फोटोन, मैंने तो ये सब देखो याद करने की जरूरत नहीं है। क्वांटम फिजिक्स से संबंधित इन्होंने जो है थ्योरी दी थी और इनकी थ्योरी काफ़ी तगड़ी वाली है। ठीक है भाई, हमको तो समझ में नहीं आई बट हाँ काफ़ी अच्छी वाली है। अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएगी। बाकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं डाला है, क्योंकि डालने से कोई मतलब भी नहीं है। अब समझाता हूँ मैं आपको सिंपल भाषा में कि फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको पता IIT JEE वगैरह एग्जाम में फिजिक्स इंपॉर्टेंट है। और कोटा में सबसे इम्पोर्टेंट कोचिंग कौन सी है, एलन कोचिंग का नाम आपने जरूर सुना होगा। अगर एलन का नहीं सुना ना तो अभी और एक ट्रिक सुना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिजिक्स के लिए एलन की क्लास में जी लगता है मेरा, तो और किसी में नहीं। तो मान लो आपको फिजिक्स पढ़नी है, आपको कहाँ जाना है, कोटा। कोटा में कहाँ, एलन की क्लास में जाकर आपको जी लगेगा, बाकी कहीं जी नहीं लगेगा आपको, क्योंकि एलन की क्लास में फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। तो ऐसे याद रखो, एलन की क्लास में जी लगता है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स ऑब्वियसली बात है IIT JEE में फिजिक्स आती है और इसीलिए तो कोटा जाते हैं। तो ऐसे याद रखो कि फिजिक्स के लिए एलन की क्लास में जी लगता है। अब एलन यानी कि एलन एस्पेक्ट, जॉन ए क्लोजर, क्लोजर क्लॉस, और एंटोन ए जिलिंगर, जी लगता, इस तरीके से याद रख लो। या फिर ऐसे याद रखो कि जो एलियन आते हैं ना, एलियन ऑब्वियसली बात है, जो एलियन होता है ना उनको, एलियन को भी फिजिक्स की क्लास में जी लगता है। एलियन को सिर्फ फिजिक्स ही अच्छा लगता है, तो एलियन को फिजिक्स की क्लास में जी लगता है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं जो एलियन होते हैं। या फिर एलन कोचिंग से याद रहो तो एलन कोचिंग से याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स के लिए एलन की क्लास में जी लगता है। तो एलन एस्पेक्ट हो गया, क्लोजर हो गया और एंटोन जिलिंगर हो गया। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको कोई और ट्रिक अच्छी लगती है तो कमेंट कर लो यार, ट्रिक बाकी लोगों को भी काम ही आएगी। बाकी ये ट्रिक काफ़ी अच्छी है और मैंने बना दी है। चिकित्सा के लिए अच्छी बात है कि एक ही बंदे को, मैं तो यार कहता हूँ कि भाई एक साल में एक ही बंदे को दो ताकि आराम से याद तो कर पाए बच्चे। बेचारे ऐसे ही SSC वाले फंस जाते हैं, नोबेल से कोई लेना देना ही नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। स्वांते पेबो स्वीडन के हैं, ये चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। कैसे याद रखते हैं इनको भी याद करते हैं अभी। तो इन्होंने जो है ना पुरस्कार विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम के लिए इनको जो है इनकी खोज है और इनके लिए इनको ये दिया है। और डॉक्टर स्वांते, ऐसे याद रखना है, जो डॉक्टर्स होता है ना चिकित्सक, वो शांत रहते हैं, क्योंकि जब शांत रहते हैं तभी वो अपनी खोज कर पाएंगे, तभी वो ऑपरेशन वगैरह कर पाएंगे, ऐसे याद रखो। तो
चिकित्सक या फिर डॉक्टर, कैसे भी याद रख लो, चिकित्सक हमेशा स्वांत शांत रहते हैं और स्वांते, इस तरीके से याद कर पाएंगे। स्वांते शांत यानी कि स्वांते पेबो, और स्वीडन के ही है तो स्वीडन में ही ये नोबेल भी आता है और वहीं के हैं ये, तो स्वांते पेबो आसानी से याद भी रह जाएगा। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपके टेस्ट होगा यही टेस्ट कि आपको ट्रिक अच्छी लगी या नहीं, आपको ट्रिक समझ में आई या नहीं। अभी मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन तो हमने जो आगे फैक्ट्स देखे थे वो हैं। तो 1901 से 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। 2022 में 2 संगठनों को मिला है, बिल्कुल। और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 68 में शुरू हुआ। सब कुछ तो सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। 1901 से 5 क्षेत्रों में शुरू हुआ, ये आपको याद रखना है। 69 से जो है ये हुआ। फिर अगर बात की 6 अलग अलग क्षेत्रों में, इकोनॉमिक्स का भी जोड़ दो तो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार क्या मिला? आपको साहित्य में क्या अच्छा लगता है? साहित्य में क्या अच्छा लगता है? तो मुझे तो एनीथिंग अच्छा लगता है, कुछ भी पढ़ा लो, एनीथिंग, एनी एनॉक्स, ऑब्वियसली बात, कितना सिंपल सा हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर बात की जाए शांति के लिए, जेलेंस्की ने यूक्रेन की लिबर्टी के लिए कितना सारा रियल में काम किया, तो बिलायवत्स्की यानी कि इनको शांति में मिलाएं। और शार्प दिमाग वाले को क्या करते हैं? शार्प दिमाग वाले केमिस्ट्री की किताब को क्लिक करते ही उसमें लीन हो जाते हैं और फिर मेडल लाते हैं, यानी कि मेल्डन हो गया, कैरोलिन हो गया, और फिर ये शार्पलेस, इनको मिलाएं केमिस्ट्री में। फिर डगलस डायमंड, बैंकों ने जो है लिपे हुए डायमंड को बैन कर दिया, यानी कि ये डायमंड इनको इकोनॉमिक्स में मिला है। कितने अच्छे से आपको याद हो गया। अगर अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक भी कर देना। अभी और हैं 2 क्वेश्चन। वर्ष 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो मेमोरियल, और फिर अगर बात की जाए सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये ट्रिक से मैंने याद करवाया था, रियल में लिबर्टी के लिए काम किया है। उपरोक्त तो दोनों बिल्कुल हैं। यहाँ पर आपको कौन सा लगाना है? ये, क्योंकि किन संगठनों को दिया है ये पूछा है। अगर ऐसे पूछ लेता किसको दिया है और फिर ये भी ऑप्शन आता तो उपरोक्त सभी होता। एलएस बिलावत्स्की भी शामिल है, बेलारूस के हैं, ये याद रखना। और फिजिक्स के लिए किसको मिला है? तो फिजिक्स के लिए हमारा जो है एलन कोचिंग में जो है जी लगता है, यानी कि एलन की क्लास में जी लगता है भाई। या फिर ऐसे में याद रखो कि एलियन को फिजिक्स में ही क्लास में वो अटेंड होता है, तो ऐसे भी याद रख लो। तो एलन एस्पेक्ट, जॉन ए क्लोजर और जीलिंगर, उपरोक्त तीनों इज द करेक्ट ऑप्शन क्वांटम फिजिक्स के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, आपको असुमेलित करना है, यानी कि केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के लिए क्या है? बुक खोलकर लीन हो जाता है ना, तो कैरोलिन, ये तो सही है भाई। फिजिक्स के लिए एंटोन जीलिंगर, जी लगता है, ये भी सही है। चिकित्सा के लिए स्वांते, ये भी सही है। शांति के लिए एनोनॉक्स नहीं, एनीथिंग तो क्या है? एनीथिंग शांति तो रही है, एनीथिंग है साहित्य, मुझे साहित्य में एनीथिंग है, तो फिर ये फिर चौथा वाला ऑप्शन चाहिए। किस तरीके से आपको ट्रिक में अच्छे से याद हो गया कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। एग्जाम तक हिंदी.com को आप लोग चेकआउट कीजिए और ये 4 चीज़ें जरूर कीजिए। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो नहीं किए 4 चीज़ तो पाप लगेगा। हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेन तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे रेगुलर अपडेट आएंगे। वीडियो को लाइक कर दो, फिर कर दो शेयर सबके साथ में। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, साथ में सभी पीडीएफ एक साथ में चाहिए तो फिर हमारा जो पीडीएफ बंडल है वो ज्वाइन कर लो 99 रुपीज़ में। हमारा भी सपोर्ट रहेगा एंड आपको अच्छी अच्छी पीडीएफ्स मिलती रहेगी। बाकी फ्री में पढ़ना है तो एग्जाम तक हिंदी गूगल पे सर्च कर लो, वहाँ पे मिल जाएगा। यही था वीडियो। जय हिंद, जय भारत।